सम्मेलन यह है। सतीश जी क्या संदेश देना कैसे ख्याल आया कि भाई बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन है, लोगों को बुलाना है, क्या संदेश देना? देखिए, ऐसा है कि हम सनातनी लोग हैं और जो देश से प्यार करते हैं वो हम उस ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं हम, और हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो पूरे देश में ये एक जनजाति पूरा हिंदू महासम्मेलन क्या है, ये संस्कृति सम्मेलन है और इसमें सभी लोग इसमें शामिल हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं। और उसमें मैं किसी जात में विशेष में नहीं जाऊंगा क्योंकि हिंदू तो हिंदू है, भारत की संस्कृति हिंदू है। तो उसमें अब लोगों को लग रहा है कि ये बीजेपी के प्रोग्राम है, लेकिन ये बीजेपी नहीं है, हिंदुओं का प्रोग्राम है। अब लोग कहीं घुमा के अगर उसको वो बीजेपी को हिंदू की पार्टी मान लेते हैं तो उसमें हम लोगों का किसी का कोई गलती नहीं है। लेकिन ये अब हिंदू जाग रहा है और हमारा ये काम है कि हम हिंदुओं को जगाएं। और हमारी राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने अभी हिंदुओं के लिए बहुत काम किए हैं। अभी आज बेटी हमारी आई थी, वो चली गई जल्दी की वजह से, श्रुति तिवारी। तो जो रुचि तिवारी, जो इस तरह के जो कर्म यहाँ हो रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदू की धरती पे, तो उन सब का विरोध करने के लिए ये मंच हैं हमारे। और हमारा अपना मंच है राष्ट्रीय परशुराम परिषद, हम उसके माध्यम से और उसके नेतृत्व में, और हमारी सेना के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के स्वाभिमान सेना के हमारे छोटे भाई हैं दिलीप शर्मा जी, पूरी टीम है हमारी। तो हम लोग समाज सेवा करते हैं और धर्म की नाम के ऊपर हम कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्योंकि जी देखा मैंने कि कई बार आपने हिंदू सभा में जो है आज जो एक विशेष सम्मेलन किया जिसमें कि हमारे सम्राट जादूगर शंकर जी भी आए और कई कवियों ने भी भाग लिया। अलग अलग तरीके से हिंदुओं को जगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं देश में कुछ बटोगे तो कटोगे के भी नारे लग रहे हैं। इसमें परशुराम का क्या स्टैंड है? देखिए, परशुराम परिषद का तो एक ही है कि परशुराम जी को ये बताया गया है कि वो फरसा रखते हैं। तो मैं परशुराम जी के बारे में ये लोग सोचते हैं कि परशुराम जी जो है सिर्फ हिंसावादी थे। परशुराम जी हिंसावादी नहीं थे, भगवान राम का रूप थे। आज हमने जो परशुराम जी की प्रतिमाएं भेंट की हैं, जादूगर शंकर जी को की हैं, जो विशिष्ट लोग आए हुए थे, काफ़ी संघ के विशिष्ट लोग आए हुए थे, बीजेपी के काफ़ी विशिष्ट लोग आए हुए थे। लेकिन आपको पता है कि हमारे मंच का जो सलाना होता है वो उसमें संघ के हिसाब से हमारी पद्धतियाँ चलती हैं। तो इसमें जो ये आपने ये देखा है कि जो ये कवि आए हैं, इन्होंने राष्ट्रगान, बड़ा राष्ट्रगान किया है और हिंदुत्व पर बात की है। तो ये हमारे आदरणीय बाबूजी जगदीश मित्तल जी की एक बहुत बड़ी खून से उन्होंने एक रचना को जन्म दिया है, राष्ट्रीय कवि संगम। राष्ट्रीय कवि संगम आज इसमें बड़े से बड़ा जो कवि है वो इस मंच के अंदर काम करने में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमान समझता है कि भाई मैंने अगर इस मंच के साथ काम किया, चाहे वो कवि कुमार विश्वास हों, सुदीप भोला हों, अनजाने कितने लोग हैं जो इस संस्था के माध्यम से देश में एक अलग जागृति चला रहे हैं। त्यागी जी, एक तरफ तो हमारा हिंदुस्तान हिंदू सम्मेलन मना रहा है, एक तरफ हमारी सरकार सवर्णों के ऊपर कानून है, क्या? नहीं, देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार हमारी है, लेकिन हम इस कानून का यूजीसी का बहुत विरोध कर रहे हैं। अभी समय दिया गया था कि भाई अभी 14 तारीख तक की कोर्ट ने जो है स्टे किया है, 14 तारीख के बाद सुनवाई होगी। अगर ये सुनवाई और जो कोर्ट की आती है उसके बाद कोर्ट की सुनवाई के बाद तक हम लोग अभी रुके हुए हैं, और नहीं तो एक विशाल प्रदर्शन होगा और सब लोगों में रोष है। और ये मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये जो इन्होंने इस तरह के अगर कानून बदले गए हैं, जब वो किसानों के लिए कानून बदल सकते हैं, तो ये तो हिंदुत्व का मामला है, ये तो देश का मामला है। उन बच्चों का क्या कसूर है कि जो बच्चे 90% नंबर ला रहे हैं, और एक बच्चा अभी हरियाणा का आपने देखा होगा इंटरव्यू में, उस बच्चे के मेडिकल में एडमिशन हो गया और उसके सिर्फ 4 नंबर हैं 400 में से। तो ये मतलब इस तरह का चलेगा क्या? तो ये तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसमें किसी पार्टी का कोई मैटर नहीं है। अगर देश के लिए अगर इंसान आवाज़ नहीं उठाएगा तो वे फिर कुछ नहीं है। देश सर्वोपरि है, पार्टी है, लेकिन अगर आपका कुछ धर्म ही नहीं बचेगा, हम लोग रहेंगे ही नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में ही नहीं रह सकते, और तो कहीं देश पूरे दुनिया में हम लोगों का कहीं बचा नहीं है। कंधार तक हम लोग थे, आज कहाँ हैं? आज हम सिर्फ यहाँ भटके रह गए हैं। त्यागी जी, हम अपने आप को सनातनी कहे, हिंदू कहे? नहीं, हम सनातनी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, तो हम हिंदू, जो सनातनी है वो हिंदू है। ये कोई अलग परिभाषा नहीं है कि ब्राह्मण ही हिंदू है। हिंदू को किस रूप से देख रहे हैं ये लोग, तो वो बताएंगे इस रूप से देख रहे हैं। हम तो सनातनी लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, भारत की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, भारत के उसमें संविधान में जो आस्था है उसको निभाने में लगे हुए हैं हम तो।
लेकिन हम लोगों के साथ जिस तरह से मतलब इस तरह से काम किया जा रहा है कि हम लोग तो कुछ रह ही नहीं गए, हम तो बहुसंख्यक होकर भी अल्पसंख्यक हो गए। लेकिन त्यागी जी एक विशेष बात हम आपसे करेंगे कि जब भी आप हिंदू सभा करते हैं, जो हिंदू कुछ और मन में लेके आता है, आप उसको गेट पे ही पूर्ण हिंदू बना देते हैं, टीका करके और पटका लगा के आप देखिए हिंदू बना के देखिए चौहान साहब, अगर जो हिंदू है वो ऐसा भी आपने यहाँ देखा होगा, आपने ठीक है आप पत्रकार हैं, आपने ये चीज़ नोट करी, लेकिन ऐसे भी हिंदू थे जो लाइन लगा खड़े थे कि साहब जब तक हमारा टीका और पटका हमें नहीं पहनाया जाएगा हम इस सम्मेलन के अंदर ही नहीं जाएंगे। और सब लोगों ने अपनी आहुतियाँ, आपने देखा होगा हमारे बाहर जो सुबह 1 बजे से हमारा वो शुरू हुआ है, उसमें आहुति डाली है सबने। हमने 2000 कार्ड जो है बटे हैं, उसमें हवन सामग्री आपको दी गई है और सभी लोगों ने आके उस हवन सामग्री को यहाँ चढ़ा के भगवान की पूजा करके आस्था निभा के तब वो इस सम्मेलन में अंदर आए हैं। तो ये उनकी आस्था है, लेकिन हमें आस्था जगाने में अगर कोई लोग, अगर हमारा समाज सब एकत्रित हो रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई ना कोई तो बीड़ा उठाएगा इसका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जगदीश मित्तल जी जो हमारे बड़े भाई हैं, रजनीश त्यागी जी जो हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने ये जो इनके दिमाग में ये चीज़ आई, इनकी मेंटलिटी ऐसी रहती है कि हमेशा हिंदुओं को जोड़ें, और परशुराम परिषद के द्वारा ही कर भी रहे हैं इस काम को, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अभी रुचि तिवारी बहन भी आई हुई थी, तो उनको कहीं जाना था कोर्ट कचहरी के मामले में, उनके चल ही रहा है अभी। उस बहन को न्याय दिलाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है परशुराम परिषद, परशुराम सेना का, जिसमें त्यागी जी का, रजनीश त्यागी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और फिर ऊपर से इन्होंने इधर ये प्रोग्राम, ये बेड़ा उठा रखा कि हिंदुओं को एक करना है, तो इस लाइन में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अपने भाई से बस यही आशा करता हूँ कि ऐसे काम ये करते रहें, बस यही कहना चाहूँगा इनके लिए। आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दें, और ऐ मेरे देश तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। वही भाव इन दोनों छोटे भाइयों ने व्यक्त किए। आइए अब मैं उस ओर लाभ को लेकर चलता हूं। इस देश की जो गिनी चुनी कवित्रियां हैं, उनमें से एक आज आपके बीच में यहाँ पर प्रियंका राय जी हैं। उनकी कई कविताएं अभी आप देखिएगा।
मैजिक 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 की जो फाइन आर्ट, ये कला है। हमने लाखों लोगों के अंधविश्वास दूर किए इस आर्ट के जरिए। आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, ज़्यादा उन चक्रों में नहीं पड़े। अभी आपके सामने इतना नज़दीक से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं, कोई पीस ऑफ पेपर होगा, जैसे पीस ऑफ पेपर है। अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है, ऐसा होता नहीं। अब आपको क्या दिखाई देता है? ये सिखा दो। बसने को बनारस घाट मिला है, यहो भाग्य मेरा मुझको इस भरत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद गंगा की अमृत कहानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं। और अपने आराध्य को समर्पित एक छंद पढ़कर मैं एक आवश्यक गीत पढ़ती आप सबके मध्य सुनिए। कि बात निज स्वाभिमान पर यदि जो आ गई तो उठे हर प्रश्न पे विराम बन जाते हैं। बात निज स्वाभिमान पर यदि जो आ गई तो उठे हर प्रश्न पे विराम बन जाते हैं। शांति सद्भावना का नारा हो बुलंद किंतु धर्म रक्षा हित संग्राम बन जाते हैं। 16 कलाओं वाले हम घनश्याम और मर्यादा हेतु श्री राम बन जाते हैं। न्याय नीति के विरुद्ध स्वर जो उठा कहीं तो फरसा उठा के परशुराम बन जाते हैं। फरसा उठा के परशुराम बन जाते हैं। अरे जब क्या है भाईचारा, अरे जब राम ललाटे टाट में मेरे तब के हाल कैसे बताऊं। जो चाहते हैं भारत का खंडन उनको धरा का लाल कैसे बताऊं। अरे जो दिख रहे दीमक मुझको उनको राय कैसे बोल दूं। जो कह न सके वंदे मातरम उसको भाई कैसे बोल दूं। बस अंत में बस मैं बोल के जाऊंगा कि मैं भारत की मसला पे सुनता हूं कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। हम अभी मांग रहे हैं कि हमारे पास राम जी का मंदिर आ गया है, हमें दे दो कृष्ण जी का। हम बहुसंख्यक हैं, सत्ता हमारी है, फिर भी हमारे इष्ट को मंदिर नहीं दिला पाए। और जब मैं भारत में सुनता हूँ कि वक्फ बोर्ड की जमीन, तब ये मैंने लिखी थी कि हमने जिनको अन्न दिया वो हमको जीना सिखा रहे। अरे हमने जिनको अन्न दिया वो हमको जीना सिखा रहे। स्थान दिया जो रहने को अब उसको अपना बता रहे। अरे जिनके हाथों में कलमे दी वो कलमा हमको सिखा रहे। कुछ आक्रांता कर खुद को राजहंस से बता रहे, लेकिन लगता है भूल गए। इन पंक्ति पर आपकी चेतना जागे कि लेकिन लगता है भूल गए। हर शत्रु को पल में हमने तारा है। तुम लड़ते काशी मथुरा पर, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बढ़िया, पूरा हिंदुस्तान। पंडित नमन जी का आशीर्वाद मिला बेटा, बहुत बढ़िया।